कहते थे आपको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, आप कहते थे आपको बड़े घर की जरूरत नहीं, आपका घर तो अंबेडकर स्टेडियम से भी बड़ा दिखता है। केजरीवाल साहब, क्यों नहीं पहुंचे आप घर घर? जो आप एक एम करते हैं कि मैं दिल्ली के हर घर तक पहुंचूंगा, कैसे? एडवर्टाइजिंग के माध्यम से। इलेक्शन के समय जब आपने बिजली माफ, पानी हाफ और डीटीसी बसें साफ, ऐसा कोई बेतुका नारा दिया था ना, तो उसकी कीमत एमसीडी ने चुकाई है। आपको हाउस रेस्ट करवा लिया था, जिसको बाद में आपने हाउस अरेस्ट कहा था। उसी तरीके से आप अभी ये ढकोसला खेल रहे हैं हमारे साथ कि जब केजरीवाल साहब किसी पब्लिक मीटिंग में आते हैं तो फटी हुई शर्ट पहन के आते हैं, उधड़े हुए जूते पहन के आते हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जब ये रेडिसन ब्लू में पार्टी अटेंड करने गए थे, क्या वहां भी इन्होंने ऐसे ही फटे हुए कपड़े पहने थे कि वो फटे हुए कपड़े अलग हैं पब्लिक अपीयरेंस के लिए? आपके और हमारे स्कूलों को ही अगर कंपेयर कर दिया जाए केजरीवाल साहब, तो 1/4 लागत पे हमारे स्कूल पिलर्स पे खड़े और आपके सिर्फ टीन के डब्बे हैं। और यूपी पंजाब का इलेक्शन आप बाद में सोचिएगा, पहले दिल्ली की सत्ता संभालिए, क्योंकि यूपी के लोग ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि वो भगवा रंग में रंगना चाहते हैं, आपके ढकोसलों में नहीं। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जो कि आपको लगेगा क्योंकि फैक्चुअल है, तो इसको आगे जरूर बढ़ाएं, आगे शेयर करें और फॉरवर्ड भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल की ढकोसले से भरी राजनीति पर। जिस टाइम अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए थे तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली में आकर वो एक अलग तरीके की राजनीति करेंगे। तो वो अलग तरीके की राजनीति ये है कि जब भी दिल्ली की समस्याओं की बात हो तो बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग लगा ली जाए, बड़े बड़े वादे कर दिए जाए, बड़ी बड़ी खबरें चला दी जाए, और जब काम का समय आए तो सारा इल्जाम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर डाल दिया जाए। केजरीवाल साहब को दिल्ली की समस्याओं के ऊपर, दिल्ली की समस्याओं से ज्यादा अन्य समस्याएं दिखती हैं, फिर चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो सीएए का आंदोलन हो। ये बात ठीक है कि आप समर्थन करते हैं इन चीजों का, लेकिन कितना समर्थन करेंगे आप? इतना समर्थन कि आपको अपने घर के बाहर बैठे हुए पिछले 2 हफ्ते से दक्षिणी दिल्ली और अन्य जो तीनों एमसीडीज हैं उनके महापौर नजर नहीं आ रहे, निगम पार्षद नजर नहीं आ रहे। आपको ये नजर नहीं आ रहा कि किस तरीके से हमारी महिला बहनें जो वहां बैठी हैं उनको ठंड में कितनी मुश्किलें हो रही हैं, वो नजर नहीं आ रहा आपको? आप कहते हैं कि किसान जो इकट्ठे होकर मोदी जी से मिलना चाहते हैं, उसी तरीके से हमारे पार्षद तो आपसे मिलना चाहते हैं। तो क्यों नहीं आते आप सामने? आप अपने घर से हर दिन निकलते हैं, एक गाड़ी आपके आगे, एक गाड़ी आपके पीछे। आप कहते थे आपको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, आप कहते थे आपको बड़े घर की जरूरत नहीं, आपका घर तो अंबेडकर स्टेडियम से भी बड़ा दिखता है केजरीवाल साहब, और उसके बाहर बैठे लोग आपको नजर नहीं आ रहे। यहां तक कि आपने जहां पे महिलाएं, हमारी बहनें सोती हैं, वहां पे कैमरास लगवा दिए। क्या ऐसा आप देखना चाहते थे? क्या ऐसा आप सुनना चाहते थे? आप ये सोचते हैं कि भाजपा के जो पार्षद हैं वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो सोते सोते भी आपके अगेंस्ट कुछ साजिश बना लेंगे, तो ऐसा नहीं है। हम इंटेलिजेंट बेशक है, लेकिन आप पे हम अपना समय खराब नहीं करना चाहते। इस समय हमारे तीनों महापौर अपना कार्यालय वहां ठंड में बैठे बैठे बना रहे हैं और कर रहे हैं काम। जरा आप भी तो एक दिन अपने घर के बाहर बैठ के देखिए केजरीवाल साहब। कोरोना काल में हमारे सैनिटेशन वर्कर्स, हमारे डीबीसी वर्कर्स जब घर घर जाके सफाई कर रहे थे, घर घर जाके सैनिटाइजेशन कर रहे थे, उस समय भी केजरीवाल साहब आप अपने घर पर बैठे थे। क्यों नहीं पहुंचे आप घर घर? जो आप एक एम करते हैं कि मैं दिल्ली के हर घर तक पहुंचूंगा, कैसे? एडवर्टाइजिंग के माध्यम से। कहां गई आपकी वो जापानी खिलौने जो आपको मिले थे एज अ ग्रांट? उसी तरीके से आपको ग्रांट देनी चाहिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के वो 13,000 करोड़ जो आपने सब्सिडीज में लगा दिए हैं केजरीवाल साहब। इलेक्शन के समय जब आपने बिजली माफ, पानी हाफ और डीटीसी बसें साफ, ऐसा कोई बेतुका नारा दिया था ना, तो उसकी कीमत एमसीडी ने चुकाई है। असल में आपको एमसीडी को थैंकफुल होना चाहिए सर, कि आपने जो पैसे आज रोक रखे हैं उन्हीं से आपने अपनी सब्सिडी स्पॉन्सर करी थी। जब हमारे आदरणीय मोदी जी ने घर घर सिलेंडर पहुंचाया था, घर घर बिजली पहुंचाई थी, तो उन्होंने किसी स्टेट की ग्रांट नहीं काटी थी, ये उन्होंने अपने तरफ से किया था। एज अ ग्रांट उन्होंने तब भी स्टेट्स को पैसे दिए थे, लेकिन आपने एमसीडी के पैसे रोके हुए हैं, जिसका कारण है कि आप अगला निगम का चुनाव जीतना चाहते हैं। केजरीवाल साहब, दिल्ली की जनता को इतना बेवकूफ मत समझिए आप कि आप कोई भी ड्रामा करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। आप तो खुद धरनों के विशेषज्ञ हैं, आप तो खुद धरने पे बैठ जाते हैं चाहे आपको एक इंसान ना देखे। तो आप आज हमारे धरने में आके हमसे बात क्यों नहीं करते? जिस तरीके से 8 दिसंबर से एक दिन पहले आपने अपने आप को हाउस रेस्ट करवा लिया था, जिसको बाद में आपने हाउस अरेस्ट कहा था, उसी तरीके से आप अभी ये ढकोसला खेल रहे हैं हमारे साथ। केजरीवाल साहब, आप आम आदमी नहीं हैं, आप बहुत खास आदमी हैं और इसका पता आपके कपड़ों से चलता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब केजरीवाल साहब किसी पब्लिक मीटिंग में आते हैं तो फटी हुई शर्ट पहन के आते हैं,
उधड़े हुए जूते पहन के आते हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जब ये रेडिसन ब्लू में पार्टी अटेंड करने गए थे, क्या वहां भी इन्होंने ऐसे ही फटे हुए कपड़े पहने थे कि वो फटे हुए कपड़े अलग हैं पब्लिक अपीयरेंस के लिए? तो इतनी बेवकूफ दिल्ली की जनता नहीं है केजरीवाल जी कि इतनी बेवकूफ आप बना लोगे दोबारा। एक बार आपके फटे हुए कपड़े देखकर लोगों ने वोट दे दिया होगा, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की तरफ से, क्योंकि मैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से पार्षद हूं, कि आप हमारे बीच में आए। आप ना डरें, हम में से कोई आपकी तरफ शाई नहीं फेंकेगा, क्योंकि शाई बहुत महंगी है इस समय। और अगर हम किसी दुकान पे लेने भी जाते हैं ना दोस्तों, तो हमसे पूछते हैं कि आपके आसपास केजरीवाल साहब आ रहे हैं क्या? तो आप काफ़ी फेमस हो चुके हैं सर, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय हमें आपसे वो ग्रांट चाहिए जिसका आश्वासन आज से 1.5 महीने पहले आप ही के मंत्री ने दिया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो आप तो खुद चाहते हैं कि किसान आंदोलन रुके और मोदी जी बात करें, उसी तरह हम चाहते हैं कि ये धरना रुके और आप हमसे बात करें, बैठे हमारे साथ, तो हम आपको हिसाब देंगे। ये पैसे हमारे कर्मचारियों के हैं, हमारे डीबीसी वर्कर्स के हैं, हमारे शिक्षकों के हैं, हमारे पार्क में जो लोग काम करते हैं उनके। ये पैसे कोई मेरे नहीं है या किसी पार्षद के नहीं है। और इन्हें रोक कर अगर आप चुनाव जीत भी गए ना, तो इन लोगों की बद्दुआओं से आप नहीं बचोगे केजरीवाल साहब। इसलिए मेरी आपसे यही निवेदन है विनम्रता पूर्वक कि आप ये पैसे जल्द से जल्द नगर निगम को दें, ताकि हम काम कर सकें, ताकि दिल्ली की जनता अपने आप ये कंपेयर कर सके कि काम करना क्या होता है और काम रोकना क्या होता है। आपके और हमारे स्कूलों को ही अगर कंपेयर कर दिया जाए केजरीवाल साहब, तो 1/4 लागत में हमारे स्कूल पिलर्स पे खड़े और आपके सिर्फ टीन के डब्बे हैं, और उसमें भी पैसों का घोटाला है। आपके पीडब्ल्यूडी के घोटाले हैं, आपके जल बोर्ड के घोटाले हैं। कितनी चीजों पे पर्दा डालेंगे आप? आज 6 साल 7 साल की राजनीति में आपके नाम पर एक से एक बढ़ के घोटाला है। हमारे नरेंद्र मोदी जी पर एक भी आरोप नहीं है करप्शन का। इतना काफी है आपकी आंखें खोलने के लिए। और यूपी पंजाब का इलेक्शन आप बाद में सोचिएगा, पहले दिल्ली की सत्ता संभालिए, क्योंकि यूपी के लोग ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि वो भगवा रंग में रंगना चाहते हैं, आपके ढकोसलों में नहीं। जय हिंद, जय भारत।